अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। जब भी आप किसी भी कॉइन के अंदर ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं कि जहाँ इसकी सपोर्ट है और जहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट का मतलब क्या है, सिंपल लफ्ज़ों में बताता हूँ, जहाँ पे ख़रीदने वाले बैठे हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, वो भी सिंपल लफ्ज़ों में बताऊँगा कि बेचने वाले बैठे हैं। जब कॉइन का चार्ट आपको ऐसे चलता हुआ नज़र आएगा और नीचे आ रहा है और एक नीचे सपोर्ट है, आपको टेक्निकल एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ, या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आपको टेलीग्राम के ऊपर सिग्नल मिल रहा है और आपको नीचे एक सपोर्ट नज़र आ रही है और चार्ट नीचे आ रहा है, तो सपोर्ट से टच करके वो ऊपर जाने के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 60 to 80% होते हैं। मतलब 60 से लेके 80% तक उम्मीद होती है कि इस सपोर्ट को वो तोड़ के नीचे नहीं जाएगी, प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, प्राइस यहाँ से टच करके ऊपर जाएगी। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, और ऊपर एक रेजिस्टेंस खड़ी है, तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बेचने वाले बैठे हैं। रेट ऊपर जाएगा, लोग ख़रीदते जाएंगे। जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो एक रेजिस्टेंस आ गई, एक लाइन आ गई, लोग बेचने वाले वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने ऑर्डर लगाए होते हैं। वहाँ पे जैसे ही प्राइस जाएगी वो बेच देंगे, प्राइस फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगी, फिर से सपोर्ट को टच करेगी, फिर से ऊपर जाएगी। ये एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस नहीं होती, ये अलग अलग प्राइस रेंज के ऊपर खड़ी होती हैं। इनका पता कैसे करना है, इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा बड़े आसान तरीके के साथ, और आप 1 मिनट के अंदर ही पता कर सकेंगे सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। मतलब आपने अगर अभी ट्रेड लेनी है तो क्या ये रेजिस्टेंस तक तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे प्राइस ऊपर जा रही है और रेजिस्टेंस को बिल्कुल टच कर लिया है प्राइस ने, और आप वहाँ पे जाके इसको ख़रीद लेते हैं, प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब आपको लगेगा यार ये तो मैं नुकसान में गया। अब वो नीचे आते आते अगर सपोर्ट तक आ गया और वहाँ पे आके आपने बेच दिया तो आपने गलती कर दी, आपने गलत जगह पे ख़रीदा और फिर गलत जगह पे आके आपने बेच दिया। होना क्या था, आपने सपोर्ट पे आके ख़रीदना था जहाँ पे लोग ख़रीदने के लिए तैयार बैठे हैं। आपने उनके साथ चलना है ना, मार्केट के अगेंस्ट तो हमने नहीं ना जाना। मार्केट के मुखालिफ जाने की कोशिश करेंगे ट्रेंड के तो फिर हमें नुकसान होगा। आपने क्या करना है, वो जो लाइन है उस लाइन पे आके, सपोर्ट पे आके आपने कोशिश करनी है, वहाँ पे आपने $100 है अगर आपके पास, वहाँ पे $10 का आप ख़रीद लें एक सपोर्ट पे। नीचे फिर से एक सपोर्ट होगी, अगर प्राइस मज़ीद नीचे जाती है $10 का फिर ख़रीद लें। अगर प्राइस मज़ीद नीचे जाती है फिर तीसरी सपोर्ट पे, मिसाल के तौर पे पहली सपोर्ट भी टूट गई, दूसरी भी टूट गई, तीसरी पे आ जाती है $10 पे, वहाँ पे ख़रीद लें। अब यहाँ पे पूरी उम्मीद होती है, तकरीबन यहाँ पे 90% उम्मीद है कि यहाँ से रेट ऊपर जाएगा। अब आप जैसे रेट ऊपर जाएगा तो क्योंकि आपने 100 में से $30 लगा दिए हैं तो वहाँ पे ही आपकी प्रॉफिट शुरू होगी। ठीक है, ये इस चीज़ को मैं मज़ीद आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे समझाऊंगा। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है इनको खुद ड्रा करना पड़ता है। ये हमें मतलब अगर कोई ऐसा इंडिकेटर हमें मिल जाता है मार्केट से, जैसे मुझे वकार ज़का के ग्रुप से एक इंडिकेटर मिला था जिसका नाम उन्होंने रखा है 10 अप बॉट्स, तो ये इंडिकेटर बिल्कुल परफेक्ट काम नहीं करते। हम खुद जब इसको लगाते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो जो थंबनेल पे भी आपने देखा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जो हिस्ट्री है इसकी, उसके बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा। मैं आपको जस्ट लगाना सिखा दूंगा। हिस्ट्री के बारे में आपने देखना है तो बहुत सारे यूट्यूबर ऑलरेडी बता चुके हैं ये कौन था, क्या था, ये वो। ये रियाजी दान था भाई, उसने मतलब जो भी किया कर दिया। अब हमने उसको लगाना है, उससे देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। हम टाइम वेस्ट नहीं करते, मैंने जितना आपको बताना था इसके बारे में वो मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा हमने देखना कैसे है, कहाँ पे ख़रीदना है, कहाँ पे बेचना है। ठीक है, हम आ जाते हैं जी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब मेरे सामने जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है ये BTC का चार्ट है। बिटकॉइन के बारे में हम बार बार इसलिए बात करते हैं, मैंने टेलीग्राम अपने ग्रुप पे भी बताया, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आपने लाजमी ज्वाइन करना है। वहाँ पे मैं बार बार पोस्ट डालता रहता हूँ, सिग्नल देता रहता हूँ फ्री में। स्पॉट के सिग्नल आपको फ्री में मिलते हैं बहुत अच्छे, और मैं बार बार बताता रहता हूँ BTC ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या मार्केट चल रही है, मतलब फलाना डिमाका जो भी है वो सारा कुछ मैं ना अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बताता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सर्च करना चाहें तो टेक्निकल पीर साहब लिख के सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं जी। अब ये जो आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल खाली चार्ट आपको नज़र आ रहा है। अभी कोई इंडिकेटर मैंने इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया। ठीक है, ये नीचे एक इंडिकेटर है, मतलब RSI, इसको भी हम बंद कर देते हैं। अभी के लिए आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करनी है। अब मैं आपको बताऊं जो ऑटो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले इंडिकेटर हैं वो कैसे काम करते हैं। ये देखें, ये है जी ऑटो।
अब हमें ये लाइंस बता रही हैं जहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं, जहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं, लेकिन एक तो ये इंडिकेटर हर किसी के पास है नहीं और ये इतने एक्यूरेट काम करते भी नहीं है। एक्यूरेट जो काम करता है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। वो कहाँ से आपने लेना है, आपने आ जाना है यहाँ पे, ये जो साइड पे आपको टूल्स मिल रहे होते हैं ना, एक तो आपने सबसे पहले इस मैग्नेट को ऑन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, Alt F अगर आप दबाएंगे तो ये आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ जाता है, ठीक है। अब आपने इसको किया, इसका जो हाई है ना, अब आपने चार्ट देखा, मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसको मैं 1 डे पे भी कर सकता हूँ, 4 आवर पे भी कर सकते हैं, लेकिन चलें हम यहाँ पे ही देख लेते हैं। जितना हम चार्ट को मज़ीद जूम आउट करके देखेंगे उतनी मार्केट की हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगर मार्केट नीचे आ रही है ना, मतलब ऊपर से नीचे को मार्केट चल रही है, तो हमने ऊपर से इसको पकड़ना है और नीचे तक ड्रा करना है। एक इसका हाईएस्ट पॉइंट पकड़ना है, एक इसका लोएस्ट पॉइंट पकड़ना है। कैसे, अब ये देखें, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला, ये सारी मार्केट जहाँ से ये शुरू हुई है ना, तो यहाँ पे आके मार्केट बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे थी। यहाँ पे क्योंकि मैग्नेट को हमने क्लिक किया तो ये खुद ही हाईएस्ट पॉइंट को यहाँ पे पकड़ लेगा इस कैंडल पे आके। इसको क्लिक किया और हम नीचे आ गए। अब इसका लोएस्ट पॉइंट जो है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन इसके लोएस्ट पॉइंट पे आके रुक गई। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो अप्लाई हो गई। अब हमने इसको छोड़ दिया और हम आ गए जी अपनी हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर। अब ये देखें, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। हॉरिजेंटल लाइन को आप पकड़ें, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। आपने आराम से तहम्मुल से देखनी वीडियो, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम ख़त्म कर देते हैं। ये देखें, इसको हमने यहाँ से पकड़ा और इसको ख़त्म कर दिया। हमारे पास ये जो लाइंस हैं ये हमारे पास आ गई हैं इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक दिन की टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम इसको छोटा करके देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप 15 मिनट की एक दिन की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप 1 मिनट से लेके 15 मिनट की टाइम फ्रेम को ओपन करें और फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस पे लगा लें। अगर आपने 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपने, या कुछ दिनों के लिए, हफ्ते के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़नी है, ट्रेडिंग करनी है आपने, तो फिर आपने 1 दिन के ऊपर इसका चार्ट रखना है। ये आप देख लें 1 डे पे खड़ा है अभी। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, अब ये आपने देखना है, गौर करने वाली बात कहाँ पे है। ये जो हमें लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ पे टच करके मार्केट फिर ऊपर गई, फिर से नीचे आई, यहाँ से टच करके फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और इसको जैसे ही इसने तोड़ा है तो दोबारा इसकी ब्रेक कहाँ पे लगी है, यहाँ पे आके। अब ये इसकी एक सपोर्ट बनी हुई थी, जहाँ पे ख़रीदार बैठे हुए थे, इन्होंने ख़रीदा, मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन जहाँ पे सेलर जो थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की, उन्होंने बिटकॉइन को बेचना शुरू किया, तो बिटकॉइन नीचे आया। लेकिन फिर से यहाँ पे जो ख़रीदने वाले थे, बायर्स जो थे वो बैठे हुए थे, इन्होंने फिर से ख़रीदा, थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई, लेकिन फिर से जो बेचने वाले थे वो मजबूत थे, वो ज़्यादा थे, उन्होंने बेचना शुरू किया, तो दोबारा से ब्रेक कहाँ पे आगे लगी, सपोर्ट के ऊपर। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस कौन सी है, सपोर्ट कौन सी है। तो देखें, हमने मार्केट को अभी देखना है कि मार्केट अभी कहाँ पे खड़ी है। हमने पुराना इसका डाटा तो हमने ले लिया, ये लाइंस तो हमारे पास आ गई ना, ये लाइंस हमें पिछली मार्केट का डाटा प्रोवाइड कर रही हैं। अगर हम इसको बिल्कुल जूम आउट करते हैं तो ये देखें, बिटकॉइन को हम अगर इसकी हिस्ट्री देखेंगे ना, तो बार बार इन लाइंस को टच करके मार्केट या ऊपर जा रही थी, या इन लाइंस को टच करके मार्केट नीचे आ रही थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताऊँ, जब भी हम ये लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये एक जून होता है, ये एक लाइन नहीं होती, ये एक जून होता है। लाइन क्या है ये, और जून क्या है ये एक जून की शक्ल में काम करती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये लाइन तो यहाँ पे खड़ी है और मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाके नीचे आई है, या नीचे जाके ऊपर आई है, तो लाइन तो इधर खड़ी थी, ये बिल्कुल इसके अंदर काम क्यों नहीं किया। तो ऐसा नहीं होता, लाइन नहीं होती, ये एक जून होता है। जून क्या है जी, यहाँ से टच करके ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और अगर इस जोन से बाहर निकलेगी तो फिर नेक्स्ट जोन तक पहुँचेगी। वो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, जो भी है, वो एक जोन से बाहर निकलेगी तो अगले जोन तक चली जाएगी। अब जोन कैसे पता चलेगा, ये देखें, अभी मार्केट इस लाइन को टच करके वापस आ गई, ये देखें। अब इसका जोन हमने कैसे बनाना है, रेक्टेंगल को लेना है,
और ये देखें इस तरह से जोन बनाया जाता है कि ये एक जोन था, मार्केट यहाँ पे बार बार इसको टच करके ऊपर जा रही थी या नीचे जा रही थी। ये देखें ये एक जोन बन गया। लाइन तो ये खड़ी है ना, अब लाइन से थोड़ी सी ऊपर भी गई है मार्केट, थोड़ी सी नीचे भी आई है सॉरी। अच्छा, अब इस जोन से जैसे ही ये कैंडल बाहर आई है तो कंफर्म कहाँ पे हुआ हमें? दूसरी कैंडल पे। दूसरी कैंडल नीचे आई तो अगले जोन तक पहुँच गई। अब अगला जोन कहाँ पे है? दोबारा से इसको पकड़ते हैं। अगला जोन हमें, इस मैग्नेट को ख़त्म करते हैं, अगला जोन हमें ये मिल रहा है, ये देखें नेक्स्ट जोन ये वाला है। अगर मिसाल के तौर पे इस जोन से ये मार्केट बाहर आई थी, इस लाइन को क्रॉस करके थोड़ी सी ऊपर गई थी, और ये कैंडल अगर मार्केट के ऊपर बंद होती, बिल्कुल पूरी की पूरी कैंडल ही ऊपर जाती, तो ये इस जोन से बाहर निकल के फिर यहाँ तक जानी थी। लेकिन क्या हुआ कि इस जोन तक नहीं गई और वापस आई मार्केट को, यहाँ से इसने ब्रेक किया, नेक्स्ट जोन में आके दाखिल होगी मार्केट। अब ये जो कैंडल है ग्रीन, अब इसको मज़ीद हम करते हैं जूम थोड़ा सा इन, और ये देखें अब इस जोन से मार्केट अगर बाहर निकलने की कोशिश करना चाहेगी तो एक कैंडल यहाँ पे बनेगी। कैसे बनेगी मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कैंडल बनेगी, ठीक है, इस जोन से बाहर निकलेगी, और अगली कैंडल जो है वो यहाँ से ओपन होके यहाँ तक जाएगी। आपको समझ आ गई मेरी बात? मतलब कि ये जो जोन है इससे दो कैंडल्स बाहर, एक कैंडल आधी बाहर जाएगी और दूसरी पूरी की पूरी कैंडल जब बाहर जाएगी तो हमें ये कंफर्म होगा कि अब ये मार्केट ऊपर इस लाइन तक जाएगी, इस जोन के अंदर दाखिल होगी। इस जोन को आप ऐसे बड़ा करें और आपको मज़ीद समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से। अगर इस जोन से बाहर निकलेगी मार्केट तो इस जोन के अंदर दाखिल होगी। अब आपको समझ आ गई फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपने कैसे लगानी है। हाईएस्ट पॉइंट पकड़ना है, लोएस्ट पॉइंट पकड़ना है, आपने उसको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें आपने जितनी भी लाइंस खड़ी हैं वो सारी की सारी लाइंस आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आपने ख़त्म करना है और इन लाइंस के ऊपर आपने आके गौर करना है। अब ये क्योंकि एक दिन का चार्ट है तो ये थोड़ा सा मार्केट को मतलब समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। एक दिन पूरा गुजरेगा तो अगली कैंडल आएगी। आप क्या कर सकते हैं, आप एक घंटे के चार्ट के ऊपर आ सकते हैं। अब ये देखें, ये लाइंस जो हमने लगाई थी ये एक घंटे के चार्ट के ऊपर काम नहीं करेंगी, हमने इनको करना है रिमूव और दोबारा से हमने अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे पकड़ना है और ये देखें हम फिर से ड्रॉ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट आ गया जी हमारे पास। ये हमने एक घंटे की कैंडल पकड़ी हुई है, ठीक है। और फिर से मैग्नेट को पकड़ते हैं एक दफ़ा और, इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे तरीके से मज़ीद समझ आ जाए। इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये इसका लोएस्ट पॉइंट के बराबर हमने ये लाइन जो थी इसको आके छोड़ दिया। ये वाला जहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है ना, तो इसकी लाइन बिल्कुल हमने इसके बराबर ला के छोड़ दी। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ेंगे, रेजिस्टेंस एक है, दूसरी भी रेजिस्टेंस आ गई। अगर हम नीचे से शुरू करेंगे तो ये सपोर्ट कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी सपोर्ट आ गई जी, एक बहुत मेजर सपोर्ट है इसकी, ठीक है। यहाँ पे देखें जब मार्केट इस लाइन को टच की है तो मार्केट ऊपर गई है थोड़ी सी नीचे। अगर इसको तोड़ के नीचे आई है तो मज़ीद नीचे आई है, अगर इसको तोड़ा है तो मज़ीद ऊपर गई है, ठीक है। अगर दूसरी लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ पे आएगी, फिर ये तीसरी आ जाएगी। अच्छा, कोई भी जो सपोर्ट होती है वो बाद में रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है। अगर कोई रेजिस्टेंस हो तो वो बाद में सपोर्ट के तौर पे काम करती है। कैसे समझें, अगर ये लाइन है अभी ये वाली, यहाँ पे ख़रीदार बैठे हैं बहुत तगड़े, मार्केट जब भी 38,000 पे आएगी बिटकॉइन की तो यहाँ पे ख़रीदार इतने तगड़े हैं कि वो ख़रीद के मार्केट को ऊपर धकेल देंगे। लेकिन क्या होगा अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे आ गई तो अगली जो ये देखें, क्योंकि ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट खड़ा है, तो अगली जो सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 34,000 पे तकरीबन, और दोबारा ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। जब तक मार्केट इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाएगी ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, क्योंकि जिन्होंने नीचे से ख़रीदा है यहाँ पे आके वो यहाँ पे जाके बेच देंगे। उन्होंने 34,000 पे ख़रीदा है एक बिटकॉइन, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने ख़रीदा $34,000 उसने पे किया, एक बिटकॉइन ख़रीद के रखा। अगर वो बिटकॉइन $38,000 का हुआ तो उसको प्रॉफिट कितनी आ रही है, $4,000, वो वहाँ पे जाके बेच देगा। तो कोई भी जो सपोर्ट होती है वो बाद में रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है, और जो कोई भी रेजिस्टेंस होती है अगर उसको मार्केट तोड़ के ऊपर निकल जाती है तो उसका मतलब क्या है कि जिसने वहाँ पे बेचना था उसने नहीं बेचा। अब वो वहाँ पे, क्योंकि वो एक सेलर के तौर पे पहले बैठा था, अब वो बैठा है बायर के तौर पे। अब उसने नहीं बेचा तो वो अगली दफ़ा वहाँ पे जब मार्केट आएगी तो वो वहाँ से मज़ीद ख़रीदेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप आहिस्ता आहिस्ता से मज़ीद समझ जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और देखते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को।
ये देखें, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम करते हैं बंद, मार्केट को अच्छे तरीके से समझने के लिए। अब इसका हम जोन बनाते हैं। ये देखें, रेक्टेंगल को पकड़ा, ये इसका एक जोन बन गया, ये वाला, ठीक है। एक इसका जोन बनेगा इधर। अगर इस जोन के अंदर मार्केट दाखिल हुई, इस जोन के अंदर, और जब तक इसको तोड़ के बाहर नहीं निकलेगी तो इस रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचेगी। जैसा कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी बताया था कि बिटकॉइन अगर 44,000 को तोड़ देगा, यहाँ पे तकरीबन जहाँ पे 44,000 बनता है, यहाँ पे तोड़ेगा तो 44,500 की एक रेजिस्टेंस बहुत वहाँ पे स्ट्रॉन्ग खड़ी है आगे, 44,500 की। इसको तोड़ के जब ऊपर निकलेगा ना, तो ये एक आप गोल्डन रेशो कहते हैं इसको। ये छोटी सी जो आपको ये खाना जो नज़र आ रहा है ना, इसको गोल्डन रेशो बोलते हैं। अगर इसके अंदर ट्रेड होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसको तोड़ के फिर से नीचे आया तो बिटकॉइन मज़ीद नीचे गिरेगा। साथ साथ आपको मैं बता रहा हूँ, अब ये देखें, इस जोन के अंदर मार्केट दाखिल हुई नहीं अभी, इसको टेस्ट करके मार्केट नीचे आ गई है। अब मेरा ये कहना है कि बिटकॉइन दोबारा से हो सकता है, अगर ये कैंडल एक पूरी की पूरी नीचे आई और दूसरी कैंडल भी इसके मज़ीद नीचे आके बंद हुई, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन परेशान नहीं होना आपने। अगर दूसरी कैंडल ऐसे बंद होती नीचे आके, तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट दोबारा से इस लाइन को टेस्ट करेगी। अगर इसको तोड़ेगी तो फिर नीचे आएगी, अगर नहीं तोड़ेगी तो फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगी, दोबारा चली जाएगी ऊपर। तो ये होता है तरीका सपोर्ट और रेजिस्टेंस को खुद ड्रॉ करने का। आप अगर एक दिन की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने 15 मिनट के ऊपर रख लेना है, या 30 मिनट के ऊपर मैक्सिमम आप 30 मिनट की कैंडल्स को ऑन करें। यहाँ पे आप दबाएंगे, ठीक है, और जहाँ पे दबा के आपने ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इसको लगाना है। कैसे लगाना है? हाईएस्ट पॉइंट पकड़ना है, लोएस्ट पॉइंट को पकड़ना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने है। जब मार्केट सपोर्ट को आके टच कर रही है तो वहाँ पे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, एक जोन बनेगा, मार्केट ऊपर जाएगी। अगर रेजिस्टेंस तक चली गई है तो चांसेस हैं कि इसको टच करके मार्केट अब नीचे आएगी, तो आपने वहाँ पे बेच देना है एक दफ़ा। तो खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। मज़ीद इसके ऊपर और भी बात करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के इसके और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक आपने ज़रूर करना है, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।